बड़ी स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 4 पोंगल का त्यौहार। इसमें आपके टिक द करेक्ट आंसर हो गए, मीन्स सही शब्द चुनकर जो लिखना था वो आपका हो गया है। अब इसके बाद सेकंड आएगा प्रश्नों के उत्तर और एक स्थान पर वो आपको मैं वीडियो द्वारा भिजवाऊंगी। ठीक है, अभी आपका ये चैप्टर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है जो मैं अभी एक्सप्लेन करवाऊंगी। ठीक है। अच्छा दादाजी, आप जब बच्चे थे तब पोंगल पर क्या करते थे? दादाजी फिर अपने पोपले मुंह को गोल बनाकर हो होकर हंस पड़े। मुझे तो पोंगल का तीसरा अर्थात अंतिम दिन खूब पसंद था। इसे कहते थे मट्टू पोंगल। यह दिन पशुओं की पूजा का दिन है। मट्टू पोंगल के दिन क्या किया जाता है? पशुओं की पूजा की जाती है। इस दिन हम सभी अपने अपने गाय बैलों को घंटियों, फूल माला और कुमकुम के टीके से सजाते थे। सब में ये होड़ लगती थी कि किसके जानवर सबसे सुंदर लगते हैं। क्या लगती थी? मीन्स कंपटीशन लगती थी कि किसके जानवर सबसे अच्छे हैं। ठीक है। पशुओं की पूजा इसलिए दादाजी क्यों, क्या वे भी भगवान हैं? पशुओं की पूजा क्यों की जाती है? क्या वे भगवान हैं? इतना भी नहीं जानता। पशु न हो तो फसल कैसे होगी? पशु ही तो हमारे जीवन के आधार है। तुम ही बताओ, यदि यह श्यामा गाय न होती तो तुम्हारे लिए दूध, दही और मक्खन कहाँ से आता? मीन्स पशु कितने इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, ये बताया है इसमें। ठीक है। हाँ दादाजी, ये बात तो ठीक है। हमारी पुस्तक में भी लिखा है कि देवता भी गाय को पूजते थे, इसलिए तो पोंगल त्योहार के अंतिम दिन पशु पूजा होती है। मीन्स भगवान भी गायों को पूजते थे। किस दिन? इस मट्टू पोंगल के दिन। पशुओं को केले और उनकी मनपसंद चीजें खिलाई जाती है। यहाँ तक कि चिड़ियों और जीव जंतुओं के लिए भी खुले में भोजन बिखेर दिया जाता है। क्या तुम्हें पता है कि इस त्योहार का सबसे रंगीला क्षण जालीकट्टू होता था? हालांकि अब इस प्रतियोगिता को सिर्फ औपचारिकता के लिए ही मनाया जाए। जालीकट्टू क्या है? एक प्रतियोगिता है। ऐसा क्यों दादाजी? मैंने चकित होकर पूछा। दादाजी बोले, बेटा जालीकट्टू में पारंपरिक तौर पर बैल के सींगों पर रुपए की मालाएं बांधी जाती थी और फिर गांव के उन मालाओं को सींगों से निकालने की कोशिश करते थे। कौन? युवक लोग क्या करते थे? उन सींगों में से मालाएं निकालने का करते थे। वो एक प्रतियोगिता थी। बैल हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगते थे और काफी आक्रामक हो जाते थे। उन्हें काबू करना मुश्किल होता था। जो युवक रुपयों की माला निकाल लेता था वह गांव का सबसे ताकतवर युवक माना जाता था। जो युवक गले में से बैल के माला निकालता था उसको सबसे ताकतवर युवक माना जाता था। ठीक है। जो वह गांव का सबसे ताकतवर, परंतु इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवकों को कभी कभी गंभीर चोटें लग जाती थी। कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। क्या होता था? ये माला निकालने में कभी उनको चोटें भी, क्योंकि बैल बहुत ताकतवर हो जाते थे। इसलिए इस खतरनाक खेल को प्रतिबंधित कर दिया। इस पे क्या लग गया? बैन लग गया। मीन्स प्रतिबंध लग गया। यह तो बिल्कुल सही किया गया दादाजी। ऐसा कर मैं अपने मित्रों के साथ बाहर निकल गया। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपके हार्ड वर्ड्स हो गए, टिक द करेक्ट आंसर हो गया। अब के इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको वीडियो द्वारा भिजवाऊंगी। ठीक है। और इसका रिक्त स्थान भरो वो। चलो ठीक है, इतना आपको लिखना है और लर्न भी करना है। ठीक है। और क्लास वर्क और होमवर्क दोनों बुक में लिख के लाना है।